Hello everyone, I hope you are fit and fine, and today I will teach you how to write letter. पत्र कैसे लिखते हैं. ओके सबसे पहले पत्र लिखते समय हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. ठीक, जैसे पत्र की भाषा जो भी हम जिस लैंग्वेज में लिखते हैं वो बहुत ही सरल और स्पष्ट होना चाहिए. ओके, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए. ठीक है, पत्र लिखते समय शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि सरल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. ठीक, पत्र में विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना चाहिए. ओके, अब हम आपको बताएंगे पत्र कितने प्रकार के होते हैं. पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र. इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर. तो हमें अभी अनौपचारिक यानी कि अनौपचारिक जो पत्र होते हैं वो घरेलू, जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पापा को, दीदी को, ठीक है, इन लोगों को जब हम लिखते हैं तो उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं. और औपचारिक होता है बाहरी, जैसे ऑफिशियल लेटर लिखना. ठीक है, विद्यालय में पत्र लिख कर देना, सरकारी ऑफिसों में, या फिर अपने से बड़े ऑफिस वगैरह में अगर कहीं हमें लेटर लिख के देना होता है तो उसको हम बोलते हैं औपचारिक पत्र. ठीक है, तो अभी औपचारिक पत्र हमें नहीं पढ़ना है, हमें अनौपचारिक पत्र पढ़ना है. यानी कि हमें अपने रिलेटिव्स को, अपने पिता को या अपनी दीदी की शादी में इनवाइट करने के लिए किसी को, अपने पालतू पशु को उसकी बीमारी का हाल जानने के लिए पत्र. ठीक है, यही सब है हमारे सिलेबस में. ठीक है, यहाँ पे है ना, नई किताबों हेतु पिताजी को पत्र है, दीदी की शादी के लिए उन्हें किसी को आमंत्रण करना है, किसी को इनवाइट करना है तो आमंत्रण पत्र हो गया. ठीक है, इस तरह के लेटर्स हैं. या जन्मदिन के अवसर पर मित्र को शामिल होने के लिए पत्र, किसी दूसरे शहर में पढ़ने वाली अपनी बड़ी बहन को मौसम का हाल बताते हेतु पत्र लिखना है, या अपने मित्र को पत्र लिखकर स्कूल में मनाए गए वार्षिक उत्सव की जानकारी देने हेतु. ये सब हमारे सिलेबस में है. ओके, बट फर्स्ट टर्म में हम लोगों को लिखना है कि नई किताबों हेतु अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगने हैं कि मुझे नई बुक्स खरीदनी है. उसके लिए आपको अपने पिताजी को यानी अपने फादर को लेटर लिखना है. तो कैसे लिखना है? हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ ऊपर एड्रेस लिखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमें अपना एड्रेस लिखना होगा बेटा. ठीक है, डेट डालना होगा. यहाँ पे मोहल्ला होगा, यानी कि आपका मकान नंबर, फिर मोहल्ला, फिर अपना एड्रेस यानी गोरखपुर. डेट डालोगे और उसके बाद आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम. ठीक है, और उसके बाद ये लेटर होगा. ठीक है, लास्ट में आपका या आपकी पुत्री या पुत्र. ठीक है, अगर गर्ल्स हैं तो लिखेंगे आपकी पुत्री, बॉयज़ हैं तो वो लिखेंगे आपका पुत्र, और फिर नीचे आप अपना नाम लिखोगे. ओके, मैंने फॉर्मेट रेडी कर रखा है, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ. ये है आपका पत्र, ये मैं अटैच करूँगी. आपको ये देख के बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में लिखना है. आई होप सबके पास आपकी न्यू कॉपी तो आ गई होगी, और इससे पहले जो हम लोगों ने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी उस पर नोट डाउन कर लिया होगा. क्लियर? अगर नहीं किया है तो क्वेश्चन आंसर्स बेटा आप उस पर लिख के और उसको लर्न करोगे. ओके, बुक की एक्सरसाइजेस कॉपी में नहीं करनी है. और अब आप ये पत्र अपनी कॉपी में बिल्कुल जैसे मैंने ये लिख के अटैच मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करना है. ठीक है, ऊपर आप लिखोगे पत्र लेखन. यहाँ पे लिखा हुआ नई किताबों हेतु पिताजी से पैसे मंगवाने के लिए पत्र. क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है मकान नंबर. मकान नंबर के आगे आपको अपना हाउस नंबर लिखना होगा. आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको पता होगा. मोहल्ला, आप कौन से एरिया में रहते हो, कॉलोनी कौन सी है, वो लिखेंगे. नीचे गोरखपुर एज इट इज़ लिख देंगे. डेट, आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है कि आप लोग भी कुशल पूर्वक होंगे. क्लियर? अगले महीने से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है, अतः आपसे निवेदन है कि किताबें खरीदने के लिए मुझे पैसे भेजने की कृपा करें. माताजी को मेरा प्रणाम और छोटी बहन को प्यार. ये कितना ही सरल लैंग्वेज लिखा होगा, यानी कितना इजी वर्ड भी कितने ईजिली यूज़ किए गए हैं इसमें, जो सबको समझ में आ जाएगा. और बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल तरीके से लिखा हुआ है ना.
आपने अपनी सारी बात भी कह ली और घर में अदर मेंबर्स जो थे आपकी माँ या आपकी बहन या भाई जो भी हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपने लिख दिया। फिर नीचे आपका पुत्र या फिर आपकी पुत्री और अपना नाम लिखोगे हिंदी में, ठीक है। तो ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको कई बार लिखना रफ़ कॉपी पे, ताकि ये फॉर्मेट जो है वो समझ में आ जाए कि कैसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको ये लिखने आ गया कि ऊपर का अपना एड्रेस, नीचे क्या लिखना होता है, ठीक है, किसको हम संबोधित कर रहे हैं यानी कि किसको हम लिख रहे हैं वो हो गया। तो बीच का मेथड जो भी आएगा, जो भी आपको दिया जाएगा कि अपने पिताजी को लिखिए, अपने मित्र को लिखिए, अपनी बहन को लिखिए, तो ये आप बना के भी लिख सकते हो, बट फॉर्मेट बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। ऊपर एड्रेस, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट कब लिख रहे हो वो डेट डालना है, किसको लिख रहे हो उसको, अगर आपसे बड़ा है तो आदरणीय करके, या आपसे छोटा है तो उसको प्रिय करके, है ना, इस तरह से लिख के, और बहुत ही कम शब्दों में वो सारी चीज़ें लिख देना, ये इसकी विशेषता होती है, ठीक है। लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी रिलेशन है, आप सपोज़ तुम अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो तुम्हारा प्रिय मित्र, या अपनी बहन को लिख रहे हो तो तुम्हारा छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी है, ठीक है। इस तरह से संबोधित करते हुए अपना नाम लास्ट में लिखोगे, ओके। तो ये पत्र आप अपनी कॉपी में लिख के और इसको लर्न कर लेना, ओके। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको स्टोरी में एक्सप्लेन करूँगी और स्टोरी भी दूँगी मैं लिखने के लिए, ओके। गुड, बाय।